अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 6-2 एटीपी का पेपर फेब मार्च 2026। अच्छा बेटा, दिस इज़ नॉट द मार्किंग स्कीम, बल्कि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। यू कैन कॉल इट इट्स अ ग्रैंड रिवीजन ऑफ एटीपी एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स ओवर हियर। आफ्टर वाचिंग कंप्लीट वीडियो आपने मुझे बताना है कि आपने स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आर द न्यू स्किल, न्यू टेक्निक विच यू लर्न। थैंक यू जी। चलें जी, स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, द स्टूडेंट यूज द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। कोशिश क्या करें, एक एक पॉइंट को नोट क्या करें। एग्जामिनर इलेक्ट्रोप्लेट जिंक रॉड विद द सिल्वर। अब आपको पता है ना कि हम जिस रॉड को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं, जैसे जिंक है, ये हमारे पास कैथोड होना चाहिए, और जिस मेटल से करना चाह रहे हैं वो एनोड। एंड इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन मेटल आयन विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। एनीहाउ, हम यहां पे आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहा है नेम द आइटम ऑफ ऑपरेटर्स लेबल इन 1.1। तो बहुत आसान सी चीज है, आप सबको पता है कि 1.1 हमें यहाँ पे क्या चीज है बेटा, बीकर है। दिस इज वेरी इजी आपके पास। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज यूज्ड एज एन एनोड। मैंने आपको बताया, आप किसी भी मेटल को जब इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, लेट से आप कापर की कोटिंग करना चाह रहे हैं, कापर विल एक्ट एज एनोड। सिल्वर की करना चाह रहे हैं, सिल्वर विल एक्ट एज एनोड। तो जिस मेटल को आपने कोट करना है वो मेटल आपके पास इलेक्ट्रोड के तौर पर। अब नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब जो भी मेटल आपके पास है उसी का साल्ट सोल्यूशन। रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल। अब प्रॉब्लम यह है कि बाज़ औक़ात बच्चों को सॉल्युबिलिटी का नहीं पता होता, तो द इजीएस्ट थिंग इज दैट ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो आप यहां पे सिल्वर नाइट्रेट लिख सकती हैं, AgNO3 एक्वस। अगर आपको फार्मूला नहीं आता, वैसे फार्मूले लाजमी आनी चाहिए, तो ये आप लिख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट। डन हो गया जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टीचर यूज द ऑपरेटर्स फिगर 1.2 टू मेक द क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज ए टॉक्सिक। पावर सप्लाई है हमारे पास है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, साइड आर्म है, क्लोरीन गैस हमारे पास यूज हो रही है। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा, डिस्क्राइब हाउ टीचर कैन कंफर्म that chlorine gas come out of the side arm during the electrolysis। बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्लोरीन गैस का टेस्ट पूछ रहा है। आप सबको आइडिया है, पेपर 6 की एंड में टेस्ट ऑफ गैसेस गिवन होती हैं। अगर आप वहां पे टेस्ट ऑफ गैसेस देखेंगे तो एग्जामिनर ने वहां पे लिखा होता है यूज्ड मॉइस्ट और डैम्प लिटमस पेपर। स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने ब्लू लेना है या रेड लेना है। नॉर्मली हम रेड लेते हैं। अगर आप ब्लू लोगे तो आप पहले लिखोगे ब्लू टर्न रेड एंड देन इट ब्लीचेस। मैं यहां पे दोनों बता देता हूं क्या करना है। यूज मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, moist red litmus paper will turn white or bleach। अब बेटा दो चीजों का आपने ख्याल करना है। नंबर 1 ये है जी कि इट इज ऑलवेज बेटर टू स्पेसिफाई कि आप रेड या ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं। बी स्पेसिफिक। नंबर 2, मॉइस्चर इज कंपल्सरी। याद रखिएगा, जो क्लोरीन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, पहले ये एसिडिक सोल्यूशन बनाता है और एसिडिक सोल्यूशन के साथ HClO बनता है विच एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट एज वेल। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने यहां पे मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यू टू एसिड ये पहले रेड होगा एंड देन इट विल टर्न ब्लीच। ये चीजें बेटा आपको आइडिया होनी चाहिए। अब बेटा एग्जामिनर कह रहा है स्टेट 1 सेफ्टी प्रिकॉशन। अब आपको देखें, आपने ना सेफ्टी प्रिकॉशन विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन देखना होता है। क्या मतलब जी, एग्जामिनर यहां पे आपको स्पेसिफिकली बता रहा है कि टॉक्सिक गैस है।
अब टॉक्सिक भी है, गैस भी है, तो डेफिनेटली आपके पास जो रूम होना चाहिए वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और फ्यूम कबर्ड्स होनी चाहिए आपके पास। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन फ्यूम कबर्ड। वेल वेंटिलेशन भी लिख सकते हैं। बाय द वे एग्जामिनर गैस मास्क को भी एक्सेप्ट करता है। ये तो आ गया बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन विच वाज कंपैरेटिवली इजियर। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें एज आई सेड कि यहां से आपको नई टेक्निक, नई चीजें लाजमी सीखने को मिलेंगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक। क्वेश्चन आपके पास जो है नीचे गिवन है बेटा, ये पेपर आप डाउनलोड करके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एग्जामिनर कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द टाइम टेकन फॉर 50 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द मेन थिंग हमारे पास। When solid sodium hydrocarbonate आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड इन द डिफरेंट कंसेंट्रेशन, ये बेटा उसने हमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यूज 50 cm³ ऑफ मेजरिंग सिलेंडर pour 50 cm³ of citric acid into 250 cm³ volumetric flask. 100 cm³ of measuring cylinder, 55 cm³ of distilled water into this flask. आपने स्वेल किया, पता क्यों स्वेल करती हैं, ताकि होमोजेनियस मिक्सचर हो जाए, वाटर और सिट्रिक एसिड प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए और एक हमारे पास यूनिफॉर्म सा सोल्यूशन बन जाए। ये आपके पास ऑपरेटर्स उसने दिया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है। Remove the stopper from the conical flask. Ensure that delivery tube may be inverted. आपके पास जब आप ये फ्लास्क रिमूव करोगे तो इस डिलीवरी ट्यूब को वो कह रहे हैं कि मस्ट बी इंसर्टेड इनटू दिस। फिर वो कह रहा है कि ऐड 1.5 ग्राम ऑफ सॉलिड एनहाइड्रस आपके सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क। डू नॉट मिक्स द कंटेंट। इमीडिएटली आपके पास रिएक्शन आपके पास होगा जी, एंड आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टॉप वॉच वगैरह को स्टार्ट करना है। मेजर द टाइम नियरेस्ट टू द होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं करना। रिंस द कोनिकल फ्लास्क एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ये मैंने सारा का सारा जल्दी में पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, नाउ दिस इज द फर्स्ट टेक्निकल थिंग। रिपीट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यूजिंग 50 cm³ ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ 55। अब आपने गौर से मेरी बात को सुनना है। क्या एग्जामिनर ने आपको ये कहा है कि आप टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रखें? लिसन इट केयरफुली। क्या एग्जामिनर ने कोई और इंस्ट्रक्शन दी है? नो, ही सेड यूजिंग 50 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ 55। रेस्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। अब बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम यहां पे आते हैं तो मेजॉरिटी बच्चों के माइंड में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें वो कलर सा बन रहा होता है, थिकनेस या लेवल ऑफ लिक्विड हम कांस्टेंट रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब इंक्रीज करते हैं तो या डिक्रीज करते हैं तो एसिड के वॉल्यूम को भी चेंज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। रिमेंबर दिस थिंग, लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। व्हाट एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट, रिपीट एक्सपेरिमेंट। The only change over here is using what beta 50 cm³। इसका मतलब ये हुआ कि in every experiment हम जो यहां पे आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या जो आपके पास अमाउंट ऑफ एसिड है वो हम क्या कर रही हैं, कांस्टेंट ले रही हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। देखिए आपने सिट्रिक एसिड यहां पे 50 cm³ लिया है। इन एवरी एक्सपेरिमेंट यू विल टेक द 50 cm³। मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब बेटा यहां पे ना मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं। ये आपके पास है पेपर 6-2, ये आप देख सकते हो, जून 2025 का पेपर। यहां पे एग्जामिनर ने एक वर्ड आपको दिया हुआ है, रिपीट एक्सपेरिमेंट using 30 cm³ distilled water instead of, whenever he is asking saying repeat और सिर्फ एक सब्सटेंस को चेंज कर रहा हो तो आपने सिर्फ उसी को चेंज करना है। यू कैन चेक द मार्किंग स्कीम। यहां पे जो मास ऑफ एनहाइड्रस लिथियम क्लोराइड है वो सेम रहेगा, हालांकि उसने यहां पे भी टेबल दी हुई है। ये आप मार्किंग स्कीम चेक कर लीजिएगा। कौन सा पेपर है बेटा, ये आपके पास है 6-2 मई जून 2025 क्वेश्चन 2। अब बेटा मैं आपको वो बताता हूं, ये क्वेश्चन 2 है। ये बेटा हमारे पास
ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम रेट डिटरमिनेट कर रहे होते हैं। हमने यहां से देखना होता है, यहां पे क्रॉस होता है, हमने इस लेवल ऑफ थिकनेस को देखना होता है। इस लेवल ऑफ थिकनेस को कांस्टेंट होना चाहिए ताकि हमारे पास जो कलर चेंज है वो हमें उस हिसाब से है। मीन इट रिमेन आपके पास क्या है, कंट्रोल वेरिएबल। इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो, एग्जामिनर आपको खुद बता रहे हैं कि आपने अगर सोडियम थायोसल्फेट यूज किया तो आपने यहां पे वाटर को भी चेंज किया। ये देखिएगा 30 सीएम क्यूब 20 सीएम क्यूब दोनों को एग्जामिनर चेंज करा रहा है। टोटल आप इनको दोनों को देखें तो 50 30 20 50 20 25 25 25 50 20 30 50। तो बेटा आपने केयर करनी है। ये भी बाय द वे जून का पेपर है। बाज़ औक़ात बच्चों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है, ये मैं वो कर देता हूँ कि जी सर एग्जामिनर हमें यहाँ पे टेबल दे रहा है, अगर हम वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हमें सिट्रिक एसिड का वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा? आंसर इज नो अनटिल अनलेस एग्जामिनर खुद स्पेसिफाई ना करे। जब एग्जामिनर आपको कह रहा है रिपीट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इट मीन ओनली द चेंज which he mentioned is the water, nothing else। ये लाजमी आपने ख्याल रखना है जी। चलें जी हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। बहुत आसान सी टेबल है। मैंने आपको क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड विल रिमेन 50 सीएम क्यूब। ये भी आपके पास 50 है, यहां पे भी 50 है, यहां पे भी 50 है, यहां पे भी 50 है। अच्छा वॉल्यूम उसने आपको बताया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर पहले केस में एग्जामिनर ने खुद हमें बताया हुआ है 55 है, दूसरे में उसने हमें कहा है 50 है, तीसरे में हमें उसने कहा, ये देखें ये यहां पे ना उसने मेंशन किया हुआ है 50 सीएम क्यूब 45 40 30। तो आपने इन्हीं वैल्यू को कोट करना है। ये आपके पास 40 और ये 30। अच्छा जब आप टाइम नोट कर रहे होते हो एक चीज का ख्याल करना कि ये जो हमारे पास आउटर डायल है ये मिनट का है, इनर डायल सेकंड का है। 1 2 3 मिनट कंप्लीट हो गया। सेकंड आप यहां पे देखोगे कि आपके पास कितने सेकंड हो गए। तो ये अगर आप इस तरीके से क्लियरली प्रॉपरली इनर डायल मिनट, आउटर डायल सेकंड का, तो ये 25 सेकंड 3 मिनट, इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस आपके पास 25, तो ये आपके पास आ गया 205 सेकेंड। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे आपके पास 2 मिनट हैं तो 120 सेकेंड आ गया। यहां पे आप देखोगे तो आपके पास गौर से केयरफुली ये 15 है 14 13, तो ये 1 मिनट और 13 सेकेंड मीन 73। इसी तरीके से बेटा आप बाकियों को काउंट करते जाएंगे। इसमें 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, ये आपके पास 40 सेकेंड, और यहां पे भी आप देख सकते हो ये आपके पास 20 सेकेंड। ये बेटा मुफ्त का स्कोर होता है, इसको आपने कभी भी लूज नहीं करना, इसमें लाजमी केयर करनी है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दिस इज रिलेटेड विद ग्राफ। ग्राफ मैंने इसलिए बना लिया ताकि आप लोग जो है टाइम बच सके। स्केल हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे 50 100 150 200 250। रीजन ये है कि हमारे पास जो टाइम था वो 205 तक था। वॉल्यूम उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। स्केल यूनिफॉर्म स्केल लाजमी सिलेक्ट करना है। ये देखें 50 फिर 50 और फिर 50 और फिर 50 और फिर 50 और ये आपने यूनिफॉर्म स्केल सिलेक्ट किया। दूसरे नंबर पे बेटा आपने केयर करनी है, जब आपने स्केल को सिलेक्ट किया ना, ये देखें यहां तक अगर 50 है तो ये दरमियान में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। एवरी स्मॉल बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 555। हमने उन वैल्यूज को लिया। ये हमने पहले नंबर पे ग्राफ ड्रॉ किया, जो हमसे एग्जामिनर ग्राफ की बात कर रहा है। 4 स्कोर का क्वेश्चन है जिसमें यूनिफॉर्म स्केल, ऑल पॉइंट्स, प्रॉपर कर्व शेप आपके पास आ गई। केयरफुली आपने इसको लेबल कर वो करना है, ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास कैलकुलेट द मीन रेट ऑफ रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंट नंबर 3। याद रखिएगा मीन रेट ऑफ रिएक्शन को एग्जामिनर स्पेसिफाई कर रहा है। मीन रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड तो हम सबको पता है 50 सीएम क्यूब है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की अगर हम बात करें ये हमारे पास 73 है, तो यहां पे बेटा हम लोग डिवाइड कर लेंगे 73। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, यू कैन कैलकुलेट इट। आपके पास आंसर आ जाता है 0. अगर आपके पास कैलकुलेटर है 68
0.49। अच्छा, प्रॉपरली केयरफुली आपने राउंड ऑफ करना है। बाजों का तो बच्चे क्या करती हैं, सिर्फ इस 9 को उड़ा देती हैं, विच इज रॉन्ग। राउंड ऑफ में अगर ये नंबर आपको पता है 5 से ग्रेटर हो तो नेक्स्ट में हम एक ऐड कर देते हैं, तो ये 0.685। यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम सीएम क्यूब में था, टाइम सेकंड में था, तो सीएम क्यूब पर सेकंड यहां पे आप लिखोगे सीएम क्यूब पर सेकंड। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, सीएम क्यूब पर सेकंड। पर सेकंड के लिए आप पावर -1 भी बना सकते हो। बोथ आर फाइन बेटा। नेक्स्ट बेटा एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि आपने ये देखिएगा जी, एग्जामिनर कह रहे हैं यूज द ग्राफ 2.2 डिड्यूस द टाइम टेकन टू कलेक्ट 50 सीएम क्यूब ऑफ गैस इफ 30 सीएम क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड। ये बेटा आपके पास है, एक मिनट, ये ग्राफ है। टाइम बचाने के लिए अगेन मैंने पहले लाइन लगाई हुई है, ये यहां पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको बेटा हमने कैलकुलेट किया, ये वाला पॉइंट 25 है, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास 30 है, इट इज वेरी क्लोज टू 30। तो हम एक राउंड ऑफ करके वैल्यू ले लेते हैं। वैसे आपके ग्राफ के मुताबिक जो वैल्यू आ रही हो वो आपने देनी है जी, ये 29। इसमें दो स्कोर किस चीज का है, एक स्कोर आपने फिगर के ऊपर प्रॉपरली वर्किंग शो करनी है, सेकंड स्कोर आपके पास वैल्यू का है, वर्किंग आपने कैसे शो करनी है। ये देखें 35 के ऊपर हमने ये लाइन लगाई, ये बेटा हमने ये लाइन लगाई, और इस तरीके से हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया और हमने दिखाया कि हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया बेटा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि द गैस कलेक्टेड इन्वर्टिंग मेजरिंग सिलेंडर कंटेन द एयर, ओके फाइन, ठीक है, फ्रॉम द कॉनिकल फ्लास्क, स्टेट द इफेक्ट इफ एनी एयर ऑन द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। याद रखें एयर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर एयर का क्यों इफेक्ट नहीं होता। देखिए बेटा, अगर आपके पास इमेजिन कीजिएगा यहां पे एयर है और वो यहां पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो ही गैस प्रोड्यूस हुई, जितने सीएम क्यूब गैस प्रोड्यूस हुई उतने सीएम क्यूब उसने एयर को डिस्प्लेस किया। तो एक्चुअली हम यहां पे गैस की कलेक्शन नहीं कर रहे, हम वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम वॉल्यूम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास अगर 10 सीएम क्यूब गैस प्रोड्यूस हुई और इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 सीएम क्यूब एयर यहां पे आ गई, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। तो हम यहां पे स्पेसिफाई करेंगे, क्या स्पेसिफाई करेंगे बेटा, हम यहां पे कहेंगे कि हमारे पास नो इफेक्ट। रीजन हम क्या देंगे, हम देंगे कि हमारे पास सेम वॉल्यूम ऑफ एयर इज displayed by volume of carbon dioxide gas produced during reaction। अच्छा, अब बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि एग्जामिनर काफी मर्तबा पूछता है, मैंने ऑलरेडी पहले रेफरेंस लिखा हुआ था कि आपके पेपरों के दिन है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। बेटा हमारे पास एक पेपर था जी, जून 2024 का पेपर। लाजमी इस पेपर को देखिएगा बेटा, मैं आपको उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जी पेपर 6-3 था बेटा। द ओनली डिफरेंस इज दैट उस पेपर में और इस पेपर में एग्जामिनर कुछ चीजें चेंज कर रहा है। एग्जामिनर यहां पे कह रहा है द गैस एस्केप इन द शॉर्ट टाइम between adding solid sodium hydrogen carbonate to the conical flask, replacing the stopper in the conical flask. Explain how the operators can be changed so that no gas escape. You may draw the diagram to explain your answer. अब बेटा ये वाली डायग्राम मैंने यहां पे ड्रॉ की है, ये ड्रॉ नहीं की, बेसिकली एक इमेज है जो मैंने आपको दिखाना है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, स्टैंडिंग टेस्ट ट्यूब, जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया, इससे बाहर सिट्रिक एसिड है, और ये वो गैस कलेक्शन और बाकी ऑपरेटर्स आपका उसी तरीके से है कि ये गैस आपके पास डिलीवरी ट्यूब में जा रही है एंड ऑल अदर थिंग। यानी यूं समझ लें कि इस ऑपरेटर्स में इन द प्लेस ऑफ दिस हमने उसे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब बेटा हम करते क्या है, हम करते यह है कि हम इसे शेक करते हैं, स्वेल करते हैं, आप इसे टिप ऑफ कह सकते हो,
उससे ये होता है कि ये जो सॉलिड है ये लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है, रिएक्शन आपके पास स्टार्ट होता है, गैस प्रोड्यूस होती है। ऑलरेडी एयर टाइट ऑपरेटर्स है, गैस का एस्केप नहीं होगा। अब बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे एग्जामिनर ने हमें मेटल दी हुई थी इंस्टेड ऑफ मेटालिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। वहां पे भी एसिड प्रोवाइड किया हुआ था। द मेन पर्पज इज टू स्टॉप द गैस फॉर्मेशन बिफोर आपके पास जो है ऑपरेटर्स इज प्रॉपरली सेटल्ड, और आपके पास ऑपरेटर्स प्रॉपरली वो, यानी गैस का जो एस्केप है हमने उसको स्टॉप करना है, उसको ब्लॉक करना है। तो कैसे एग्जामिनर रिपोर्ट बेटा हमें, सॉरी मार्किंग स्कीम क्या कह रही थी जी, मार्किंग स्कीम हमें कहती है प्लेस वन रिएजेंट इन द ट्यूब इनसाइड द फ्लास्क। जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया जी, बेसिकली हमने प्रिवेंट करना है कि जब तक ऑपरेटर्स प्रॉपरली सेट ना हो दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट ना करें। टिप द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, टिप से मुराद है आप उसे शेक करोगे वो सॉलिड बाहर आ जाएगा या आपके पास हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इट्स नॉट कंपल्सरी ओनली वन मेथड, द सेकंड मेथड इज दैट डिवाइडेड फ्लास्क। वैसे आई डोंट नो आप में से किसी ने लैब में प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, डिवाइडेड फ्लास्क में प्रैक्टिकल करना कंपैरेटिवली चैलेंज होता है, बट एनीहाउ दैट इज आल्सो द एक्सेप्टेबल। ये चूंकि मैग्नीशियम का क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा मेटल है, तो इसमें मेटल को यूं किया हुआ था, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को थ्रेड की मदद से सस्पेंड कर सकते हो, ये इस तरीके से, ये एयर टाइट ऑपरेटर्स, ये गैस आपके पास। अब इस थ्रेड को जब आप पुल करते हो तो होता ही है कि ये जो सॉलिड है ये गिर जाता है एंड द केमिकल रिएक्शन स्टार्टेड। Whatever is easier for you, you can make this test tube, you can make this thing as well, कोई भी चीज, और आपने एक स्कोर डायग्राम का और एक स्कोर आपने लिखना है टेप, या फिर आप उसे स्वर्ल या शेक, whatever is that, to show that chemical reaction is started। ये बेटा उसी पेपर की एक एग्जामिनर रिपोर्ट है। आई रियली वांट टू गो थ्रू इन क्विकली बेटा, आपके पास जून 2024 मैंने आपको पेपर बताया। दिस वाज डिमांडिंग क्वेश्चन that only better performing candidate were able to answer. The candidate did not appreciate that the stopper should not removed। याद रखिएगा हमारा पर्पस, हमारा एम क्या है जी, कि ये बाज़-औक़ात बच्चे डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से और वो वहां से ऊपर से ब्यूरेट वगैरह से ऐड कर लेते हैं कि जी अब रिएक्शन होगा, तो जब आपने स्टॉपर रिमूव किया तो गैस वैसे ही आगे रिलीज हो गई। ये चीज देखिएगा, नीड टू कैप द सील टू प्रिवेंट द गैस लॉस एंड आफ्टर रिस्पॉन्स आपके पास एंड रिमूव एंड रिप्लेस। अब यहां पे बेसिकली आपने करना क्या था, करना ये था द कैंडिडेट नीड टू हैव एन आइडिया। अब इस केस में इस पेपर में चूंकि मैग्नीशियम था, हमारे पास जो हम पेपर कर रहे हैं इसमें बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंड इथेनोइक एसिड। अब जो हम कर रहे हैं इसमें सिट्रिक एसिड है। अच्छा, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे सर किसी और पेपर पे चले गए। बेटा देखो, मैंने आपको कहा है मैं आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करवा रहा हूं, आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि इन फ्यूचर आप इस तरह की प्रॉब्लम ना करें। फिर आपने क्या करना था, शेकिंग द फ्लास्क टू इनिशिएट द रिएक्शन। मेथड जो आपका था वो ये था कि आपके पास फ्लास्क ऐसी होनी चाहिए कि रिएक्शन पहले स्टार्ट ना हो अनटिल अनलेस हम उसे शेक करें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में से लाजमी पढ़िएगा। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि स्टेट द इफेक्ट इफ एनी द गैस एस्केपिंग आपके पास ऑन द टाइम टेकन। अब बेटा अगर आपके पास गैस एस्केप होगी, क्या होगी, गैस एस्केप होगी, तो इसका मतलब है कि आपको 50 cm क्यूब जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ी लॉजिक सी चीज है, क्योंकि एक्चुअली आप अब ज्यादा गैस वो कर रहे हो। देखो ना, आपके पास 10 cm क्यूब, 15 cm क्यूब, 5 cm क्यूब जब ये एस्केप हो गई तो जो सिरिंज में या मेजरिंग सिलेंडर में जो आप वॉल्यूम अप करोगे 50, तो 5 जो लास्ट हुआ उसे भी तो ऐड करें ना, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आप यहां पे लिखोगे टाइम टेकन विल इंक्रीज। अच्छा, वैसे इन रियलिटी इन एक्चुअली आपको कोई जरूरत नहीं है रीजन लिखने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज सम गैस क्या हुई बेटा आपके पास, एस्केप
So more time required to produce 50 cm3। थैंक यू फॉर द पेशेंस। मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हो। अब बेटा एग्जामिनर कह रहा है स्केच द ग्राफ would expect when the investigation is repeated using dilute citric acid and different आपके पास of different concentration at what बेटा 50 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ रूम टेम्परेचर। याद रखिएगा जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। और रेट का क्या होता है आपके पास? रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, इस केस में डिवाइडेड बाय टाइम। अब बेटे जब आप कहते हो कि वॉल्यूम ऑफ रेट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम 50 cm3 सेम रहना चाहिए, तो इसका मतलब है आपके पास टाइम डिक्रीज होना चाहिए। फास्ट रिएक्शन मीन स्मॉलर टाइम। लेकिन आपने एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है, आप क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो, लिहाजा आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर सेम रहेगा 55। यहां तक आपने लेके आना है, इस ग्राफ को आगे एक्सट्रापोलेट नहीं करना। और ये बेटा आपने देखा है कि यहां पे मैंने बड़े क्लियरली एक आइडिया दिया कि हमारे पास कम टाइम लग रहा है फॉर एवरी केस। ये आप देख सकते हो, ये कम टाइम लग रहा है। तो बेसिकली सेम शेप, इसी 30 से स्टार्ट करना है, 55 तक लेके आना है, लेकिन फॉर एवरीवन लेस टाइम आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए जी। डन हो गया जी। इसकी बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अब बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट टेस्ट टू सब्सटेंस ए एंड बी, साल्ट एनालिसिस की लाजमी प्रैक्टिस करें। और मैं एक चीज बार बार कहता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन एन में गिवन है, क्या हमें याद करने की जरूरत है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आपके पास एमसीक्यूज का पेपर तो भी रेयर है, थ्योरी का हो गया है, तो आपके पास एमसीक्यूज के पेपर में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। सॉलिड ए, एग्जामिनर यहां पे हमें टेस्ट बता रहा है, ऑब्जर्वेशन फॉर सॉलिड ए, प्लेस ए हाफ टेस्ट ट्यूब आपके पास ए इन द बॉइलिंग ट्यूब, हीट स्ट्रांगली द बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक सॉलिड। वैसे आप में से कितने बच्चों को याद है हम लोगों ने ब्लैक सॉलिड पढ़ा था, कॉपर 2 ऑक्साइड, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर 2 ऑक्साइड ब्लैक सॉलिड होता है, ये कलर लाजमी याद रखिएगा। जब हम इसे हीट करते थे तो इट चेंज इनटू कॉपर सॉलिड, पिंक सॉलिड अलॉन्ग विद स्टीम। कौन सा यूनिट है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट वाला। एनीहाउ यहां पे वैसे वो कंपाउंड का किसी और का कह रहा है, ब्लैक सॉलिड इज कॉपर 2 ऑक्साइड। अभी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कहते हैं आपको नहीं पता, वैसे यू आर चैंपियन, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट इट। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्लेस रिमेनिंग सॉलिड ए इन द बॉइलिंग ट्यूब, 10 cm3 of dilute acid, boiling tube, test any gas given off or solution C। अब वो कह रहे हैं effervescence is C, फिजिंग हो रही है, effervescence हो रही है। Some solid A dissolve to form blue solution। आपको पता है कॉपर के कंपाउंड्स ब्लू कलर के होते हैं, ये अब आपको आइडिया भी हो गया। जो सोल्यूशंस होते हैं कॉपर सल्फेट और इस तरीके से कॉपर क्लोराइड, या आपके पास कॉपर नाइट्रेट एंड ऑल अदर थिंग्स। और फिर वो कह रहा है कि हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इट टर्न लाइम वाटर। देखो ना, टेस्ट एनी गैस गिवन ऑफ। आपको पता है कौन सी गैस है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड की एडिशन पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। बड़ा क्लियरली आपके पास आइडिया हो गया कि आपके पास ये जो कंपाउंड है ये कॉपर कार्बोनेट है। बेसिकली यहां पे इसने HCl ऐड किया, हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, तो आपके पास कॉपर क्लोराइड एक्वस बना, प्लस आपके पास H2O लिक्विड बना, प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। और ये जो टेस्ट 1 है इसमें ये कॉपर कार्बोनेट सॉलिड को आपने हीट किया था, इट चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड सॉलिड। ये इक्वेशन इसलिए लिखिएगा कि ये आपकी कोर्स की रिवीजन हो रही है, आपके काम आएंगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द सोल्यूशन, ये बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। द सोल्यूशन सी इज डिवाइडेड अप्रोक्सीमेटली इनटू 3 पोर्शन। द फर्स्ट पोर्शन आपके पास एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस ब्लू प्रेसिपिटेट विच रिमेन्स इन, यानी आपके पास इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अगेन कॉपर की कंफर्मेशन होगी।
फिर वो कह रहे हैं सेकंड पोर्शन नाइट्रिक एसिड आपने ऐड किया, एक्वस बेरियम नाइट्रेट। आपको पता है हम बेरियम आयन क्यों ऐड करते हैं? टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन। और यहां पे वो कह रहे हैं नो विजिबल चेंज, इट मीन देयर इज नो सल्फेट। याद रखिएगा हम लोग जब कभी भी बेरियम आयन ऐड करते हैं ये बेसिकली सल्फेट आयन को कंफर्म करता है और बेरियम सल्फेट सॉलिड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये मैं आपको कोर्स भी रिवाइज करवा रहा हूं, लाजमी रखिएगा ध्यान में। आइडेंटिफाई द गैस गिवन ऑफ, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन नो विजिबल चेंज, नो सल्फेट आयन, दीज आर एब्सेंट आपके पास जी। तो आप यहां पे लिख सकते हो सल्फेट SO4 -2 एक्वस, और आप यहां पे लिख सकते हो सल्फेट आयन आर एब्सेंट। गुड, शाबाश। अब बेटा हम जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं सॉलिड को आइडेंटिफाई करें, वो मैं आपके सामने बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं। अच्छा आप नाम भी लिख सकते हो, रॉन्ग फार्मूला नहीं लिखना। अगर आपको वहां पे टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन सॉरी चार्जेस याद नहीं आ रहे तो आप कॉपर कार्बोनेट लिख दें, लेकिन रॉन्ग फार्मूला नहीं लिखना। मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीजें बताई हैं। थर्ड पोर्शन आपके पास आ जाता है सी द स्टूडेंट एड एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया ऑब्जर्वेशन। अब बेटे ये बैक पे भी गिवन है, आप वहां से भी यूज कर सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो। हमारे पास पेल ब्लू या लाइट ब्लू जो भी आप लिखना चाहें, सिर्फ ब्लू भी लिख सकते हो। प्रेसिपिटेट फॉर्म, फुल प्रॉपर स्टेटमेंट, प्रेसिपिटेट dissolve in excess of ammonia to form deep blue solution। देखिए आपने यहां पे ब्लू प्रेसिपिटेट, लाइट ब्लू, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, एक्सेस को लाजमी स्पेसिफाई करना है, डीप ब्लू, ये तीन चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपको लाजमी ये पॉइंट तब जाके 2 स्कोर मिलेगा। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं द सोल्यूशन B इज एक्वस बेरियम क्लोराइड, द स्टूडेंट डिवाइडेड B इनटू 3 इक्वल पोर्शन आपके पास। रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, द स्टूडेंट कैरीज आउट द फ्लेम टेस्ट। अच्छा आपने लाजमी चैनल के ऊपर जो है ATP वाले पोर्शन में जाना है, वहां पे फ्लेम टेस्ट देखना है। मैंने बहुत डिटेल में फ्लेम टेस्ट बताया हुआ है। एग्जामिनर अक्सर आप लोगों से पूछता है हाउ टू परफॉर्म द फ्लेम टेस्ट, निकोक्रोम और वो सारी की सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में बताई है। वैसे आप सबको पता है कि जो बेरियम होता है इसका जो फ्लेम टेस्ट होता है, इसमें आपके पास इसका फ्लेम टेस्ट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। खैर इससे पहले एग्जामिनर कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ बंसन बर्नर फ्लेम द स्टूडेंट शुड यूज व्हेन कैरिड आउट द फ्लेम टेस्ट। अच्छा मैंने वहां पे वीडियो के अंदर डिफरेंट फ्लेम कलर के इमेजेस भी डाले हुए हैं। बेसिकली इसे ब्लू कलर का फ्लेम होता है, इसी को रोरिंग फ्लेम भी कहते हैं। उसमें ना आपको सिर्फ फ्लेम टेस्ट के नाम से भी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, लाजमी आपने उसको देखना है। रिजल्ट कलर ऑफ फ्लेम टेस्ट आपके पास क्या कलर है? हमारे पास लाइट ग्रीन। वैसे पता है इस लाइट ग्रीन को टेक्निकली हम लोग एप्पल ग्रीन भी कहते हैं, सिर्फ ग्रीन इज आल्सो एक्सेप्टेबल एज वेल। Second portion of B, the student add 1 cm cube of dilute nitric acid followed by silver nitrate। अब बेटा गौर से देखिएगा, एग्जामिनर हमें यहां पे बता रहा है क्लोराइड। क्लोराइड का टेस्ट क्या होता है आप सबको पता है, क्लोराइड फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर आयन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा कभी अगर वो आपसे आयनिक इक्वेशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर आयन एक्वस reacting with chloride ion aqueous, it is changing into silver chloride solid। ये जो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है ये बेसिकली व्हाइट कलर का होता है, ताकि कल को आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। टू द सेकंड पोर्शन द स्टूडेंट ऐड 1 cm cube ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड।
अब देखें आपके पास सोल्यूशन में बेरियम आयन है, आप सोल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हो, सल्फेट आयन। बेरियम और सल्फेट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्या कलर होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इधर उधर की चीज नहीं लिखनी, याद रखिएगा। आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो आपके माइंड में फौरन होना चाहिए कि जो आपका साल्ट है उसमें कौन से एनाइन है, कौन से कैटाइन है। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एज वेल। अब मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, सॉल्युबल साल्ट लाजमी सजेस्ट करूंगा। लाजमी लाजमी पढ़ें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। डिजाइन एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा आता है जी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट से रिलेटेड हमसे पूछ रहा है हाइड्रेटेड क्रोमियम 3 नाइट्रेट। आपको पता है ये 3, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साल्ट which is soluble in water, hydrated chromium 3 nitrate by reacting insoluble base। इसे न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहते हैं। एक होता है टाइट्रेशन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, और एक आपके पास होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन फॉर इनसॉल्युबल साल्ट। लाजमी प्रेसिपिटेशन मेथड को देखिएगा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा दिस इज द गैस, अल्लाह बेहतर जानता है, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट, कोई भी चीज नहीं छोड़नी आप लोगों ने। क्रोमियम 3 ऑक्साइड रिएक्ट स्लोली, दिस इज वेरी की वर्ड, रिएक्ट स्लोली। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाजमी पढ़िएगा। एट रूम टेम्परेचर डिस्क्राइब हाउ टू मेक ड्राई क्रिस्टल्स of hydrated chromium 3 nitrate. You are provided with chromium 3 oxide, nitric acid and common laboratory operators। देखिए स्टेप नंबर 1 में आपने नाइट्रिक एसिड को वार्म करना है पहले नंबर पे। ये वो चीज है जो अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं जी, स्टेप 1। अच्छा आप नंबरिंग भी लिख सकते हो, स्टेरिक का साइन भी बना सकते हो, जो आपका दिल करे। बॉयल नहीं करना, आप हीट भी लिख सकते हो। 1 नाइट्रिक एसिड एक्वस इन अ बीकर। क्यों बेटा, वाई वी आर डूइंग दिस थिंग, एग्जामिनर क्या कह रहा है, रिएक्ट स्लोली। ये इसकी वजह से हम इसे वार्म कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है, ये पॉइंट इग्नोर नहीं करना। दूसरे नंबर पे स्टेप 2, ऐड। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऑक्सीजन की -2 है। आई कैन राइट द फार्मूला एज वेल, Cr2O3। कैसे मैंने फार्मूला डिराइव किया, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ऑक्सीजन -2, डिफरेंट चार्जेस हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी आर राइटिंग Cr2O3 सॉलिड इन वार्म नाइट्रिक एसिड एक्वस। आपने इसे ऐड करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 3। अब आपने कंटिन्यू एडिंग करना है क्रोमियम ऑक्साइड टिल इन एक्सेस। कंटिन्यू एडिंग chromium 3 oxide solid into nitric acid aqueous till excess। अच्छा आपसे एग्जामिनर पेपर में यह भी पूछ सकता है वाई वी नीड टू एड टिल इन एक्सेस, टू मेक श्योर ऑल नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड, टू मेक श्योर व्हाट, ऑल नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड। अब जो एक्सेस वाला होगा उसे हम फिल्टर कर लेंगे, तो यहां पे हम लिख देते हैं स्टेप 4। फिल्टर द मिक्सचर to remove excess of chromium 3 oxide। पता है जो चीज इनसॉल्युबल होती है उसे रेजिड्यू कहते हैं। ये चीजें भी आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, स्टेप 5। फिल्ट्रेट होता है द वन विच पास थ्रू द सोल्यूशन एज वेल। फिल्ट्रेट को हीट करना है टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। हीट फिल्ट्रेट
टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। अच्छा, ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट भी आप अगर मेरी एटीपी वाली वीडियोस देखेंगे आपको मिलेगा, बकायदा मैंने वीडियो में एक में बकायदा वो इमेज बना के दिखा। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट होता है द पॉइंट वेयर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट। हमें कैसे पता चलता है? जब आप लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं, ये आप इसे हीट कर रहे हो, आप रॉड डिप करते हैं और रॉड डिप करके आप उसे बाहर निकालते हो, फूंक मारते हो, ब्लो करते हो। अगर इसके ऊपर आपको सॉलिड नजर आना शुरू हो जाए, इट मीन इट रीच टू द क्रिस्टलाइजेशन। अब बेटा आपके पास आ जाता है स्टेप 6। एक एक चीज को आपने स्पेसिफाई करना है। लीव टू कूल, हार्ट को आपने नहीं करना। अब क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज से मुराद है क्रिस्टल फॉर्मेशन आपके पास हो रही है, यानी जब आप उसे कूल करोगे तो आपके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है एक्सेलरेट हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या करना है आपने? फिल्टर द क्रिस्टल जो आपके पास है जी। अब आप उन्हें बकायदा मेंशन करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ड्राई। कैसे मेंशन वो करोगे? ड्राई करोगे, ड्राई देम। किसे देम से मुराद क्या है? क्रिस्टल्स। बिटवीन पीसेज ऑफ फिल्टर पेपर। अच्छा, फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर भी आप लिख सकते हो। अब इस सारी के सारी प्रोसेस को एक नजर देख लें, डन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये दिस इज द गिफ्ट फॉर यू। ये बकायदा मैंने आप लोगों के लिए वो इमेजेस वो किए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाज़ बच्चे देख के वो करते हैं, वार्म डाल्यूट नाइट्रिक एसिड, हम उसे वार्म कर रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। अब आपके पास एक्सेस, अच्छा इसमें हीट एक्चुअली नहीं करती आपके पास, इसी एक्सेस में जब आप ऐड कर देते हो, ये आपने फिल्टराइजेशन की, ये आपने क्रिस्टलाइजेशन किया, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन, और ये हमने फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। मुझे आपने ये बताना है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल सके। थैंक यू।